गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हमने अगले वीडियो में पढ़ा है अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, जिसमें थायराइड ग्रंथि को नहीं पढ़ा था। साथ ही हमने आगे कुछ ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करके नेक्स्ट ग्रंथियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, सीईटी और रीट एग्जाम के लिए। विशेषकर इस वीडियो को एंड तक देखें। एनसीईआरटी आधारित मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थायराइड ग्रंथि, जिसे अवटु ग्रंथि या एडम एप्पल्स कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? थायराइड। यह अवटु या एडम एप्पल कहलाती है। ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, गले के अंदर। किसमें? गले के अंदर। और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। प्रश्न पूछा गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। क्या कार्य हो सकते हैं इस हार्मोन्स के? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय के नियंत्रण को करती है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और साथ ही साथ उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करती है। और मेंढक के जो टेडपोल लार्वा है उसको वयस्क में कार्यांतरित कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा गया है। मेंढक के लार्वा को जो वयस्क में रूपांतरण करता है, ये कार्यांतरित कौन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। और ग्रंथि का बोले तो थायराइड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो गले के अंदर गलगन रोग हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा, या गोइटर रोग होगा। कौन सा? गोइटर। इसके बाद विद्यार्थियों, हाशीमाटो रोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है कि हाशीमाटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से। क्या है हाशीमाटो रोग? थायराइड ग्रंथि स्वयं को नष्ट करती है, आत्महत्या करती है। क्या करती है? आत्महत्या, स्वयं को नष्ट करती है। इसी रोग को क्या कहते हैं? हाशीमाटो रोग। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब जड़ मानवता होगी, बच्चों में बोनापन आएगा। क्या आएगा? बोनापन आएगा। मिक्सिडिमा, जो वयस्कों में होता है, बच्चों में बोनापन, लेकिन मिक्सिडिमा पूछे तो वयस्कों में। नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैराथायराइड। कौन सी है? पैराथायराइड, जो थायराइड के पीछे की तरफ होती है। इसे पराअवटु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराअवटु। गले के थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर संख्या में स्यार होती है, इस टाइप में होती है। इस टाइप में, जैसे ये गला है, इधर और इधर। ठीक है विद्यार्थियों, चार होते हैं। और मटर के दाने जैसी होती है। कैसे होती है? मटर के दाने जैसी। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। क्या कार्य है? यह हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तर को नियंत्रण करती है। कौन सा? पैराथायराइड। हार्मोन कौन सा निकलता है इससे? ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो इससे हार्मोन निकलने वाला है पैराथार्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन। किससे? पैराथायराइड ग्रंथि से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विद्यार्थियों? तो देखिए, इसकी कमी से टिटेनी रोग, या फिर इसकी अधिकता होगी तो फिर ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगा। किससे? थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये पूछा गया सवाल। इसमें से भी करो या मरो हार्मोन या 3F हार्मोन, ये इसी से स्रावित हो गए सारे के सारे। इंपॉर्टेंट है तो परीक्षा की दृष्टि से। वृक्क के ऊपरी भाग पर एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि हो, जो अपनी किडनी होती है उसके ऊपरी भाग पर होती है ये। और अधिवृक्क ग्रंथि के कार्य है भय, क्रोध, संकट के समय यह अधिक सक्रिय होती है। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। और इसके दो भाग होते हैं, एक तो बाह्य भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला। किसके? अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग, जो किडनी के ऊपर होता है। बाह्य भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। भीतरी भाग मेडुला। ठीक है। अब मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन इंपॉर्टेंट। साथ ही नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों ही हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? मेडुला से। ठीक है विद्यार्थियों। फिर है, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? आपातकाल स्थिति में तेजी से स्रावित होता है, इसलिए इसको हृदय धड़कन, फिर हृदय संकुचन, श्वसन दर या पुतली का फैलाव आदि के कार्य को नियंत्रण कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन को 3F कहते हैं। 3F का मतलब होता है विद्यार्थियों फियर, फाइट, फ्लाइट। ये तीन प्रकार के कार्य करता है।
इसलिए इसको 3F कहते हैं। या फिर करो या मरो हार्मोन। पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। क्या पूछा है? करो या मरो या 3F हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन। और इन हार्मोन से आपातकालीन स्थिति हार्मोन भी कहा था। ये भी पूछा गया आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रिनल। इसके बाद इसके कॉर्टेक्स भाग होता है, सेकंड पार्ट कौन सा? कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। अगर इसकी कमी हो गई तो एडिशन रोग होगा। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया है 12th लेवल का। एडिशन रोग किस हार्मोन से संबंधित? एल्डोस्टेरोन। कौन से भाग? कॉर्टेक्स भाग। ग्रंथि कौन सी? एडिवरिक ग्रंथि। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस। या इससे पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है विद्यार्थियों। कौन सा है? पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन स्रावित, इसीलिए इसको पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। स्रावित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। कौन सा है? थाइमोसिन। जो पेप्टाइड हार्मोन में प्रतिरक्षी ग्रंथि है। कौन सी है? प्रतिरक्षा करती है और बचपन में अधिक सक्रिय होती है, जिससे जननांगों का विकास ज़्यादा होता है। वृद्धावस्था में लुप्त होगी, जब भी बुढ़ा अवस्था आएगी उसमें लुप्त होगी। साथ ही ये ग्रंथि टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन को बनाती है। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। अब है विद्यार्थियों मिश्रित ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो है, अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है विद्यार्थियों, अल्फा, बीटा, डेल्टा। कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा। देखिए जो अल्फा है, अल्फा से एक हार्मोन स्रावित है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और जो ग्लूकागॉन है ये रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है और ग्लाइकोजन के स्तर को तोड़ता है। किसको? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसके विपरीत एक हार्मोन होता है, कौन सा? बीटा। बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जिंक धातु होती है। कौन सी? जिंक। जैसे मैग्नीशियम होती है किसमें? हरित लवक में। जैसे इसी में होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? आयरन। वैसे इसमें भी कौन सी धातु है? जिंक। अब देखिए विद्यार्थियों, रक्त में ग्लूकोज को कम करता है, साथ ही यह ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। 51 प्रकार के अमीनो अम्लों से बने हुए प्रोटीन है। साथ ही इसकी कमी से अगर रोग होगा वो मधुमेह होगा, और जिसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ये रोग होगा किससे? इंसुलिन की कमी से। और अधिकता होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया। अब इंसुलिन के एक जो टीका है, इसकी खोज 2 वैज्ञानिक थे, बेस्ट और बेरिंग। कौन से? बेस्ट और बेरिंग। इसने इंसुलिन का टीका खोजा कब? यूमुलिन। नाम क्या था? यूमुलिन। 1978 के अंदर। फिर है दूसरा है, वो है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। ये नरों में पाई जाती है ग्रंथि। इससे स्रावित हार्मोन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और शुक्राणु के निर्माण था, साथ ही नर लैंगिक जनन की वृद्धि के लिए प्रेरक का कार्य कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यह एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। कौन सा? जो टेस्टोस्टेरोन है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा भी स्रावित होता है। और यह अंतराली कोशिका हार्मोन कहलाता है। साथ ही यह लीडिंग कोशिका द्वारा भी एंड्रोजन का निर्माण होता है। किसमें? पुरुष के अंदर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, वो है अंडाशय। कौन सा है? अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। क्या कार्य करता है विद्यार्थियों? ये माध्यम पाया जाता है और इससे जो एलएस हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। कौन से हार्मोन है? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मादा हार्मोन लैंगिक लक्षण जो महिलाओं के अंदर स्तन का बड़ा होना, साथ ही बगल में बाल आना और इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, मासिक धर्म होना या एमसी वगैरह, वो लैंगिक लक्षण कौन हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। मासिक धर्म और चक्र, साथ ही गर्भ अनुरक्षण का भी कार्य करता है। कौन? अंडाशय द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। साथ ही विद्यार्थियों, अंडाशय से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है? रिलैक्सिन, जो किस टाइम में काम आता है? जब शिशु जन्म के समय काम आता है, रिलैक्स के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह अंतस्रावी तंत्र की कुछ सामान्य ग्रंथियाँ शेष थी, वो थी। आज हमने थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, साथ ही साथ एड्रिनल और कौन सी ग्रंथि? थायराइड और पैराथायराइड के बारे में पढ़ा विद्यार्थियों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें ताकि इस वीडियो की PDF आपको मिलती रहेगी विद्यार्थियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।